यूपी में शिक्षक भर्ती पर सीएम योगी का रिटायर्ड टीचरों के लिए बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति ना हो जाए तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाए। आज उत्तर प्रदेश सरकार आपको ये जिम्मेदारी दे रही है जो 219 नवचयनित प्रधानाचार्य हैं, क्योंकि वह किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य उस संस्थान के रीढ़ होते हैं। अगर वह स्वयं अनुशासित है, समयबद्ध है, संस्थान के स्वच्छता के साथ अनुशासन के प्रति जागरूक है, वहां का शैक्षिक कैलेंडर स्वयं तैयार कर रहा है, विद्यालय को नए नए गतिविधियों का एक केंद्र बना रहा है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जा सके, देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में बता सके, पुरातन छात्रों का एक वहां पर समय समय पर सम्मेलन और आयोजन की भी कार्रवाई बढ़ती रहे, विद्यालय में अपनी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी डिजिटल हो, अच्छी लैब्स बने। अगर इन सभी गतिविधियों को अगर आप आगे बढ़ा करके अपने प्रांगण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के साथ साथ वहां के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत सार्थक परिणाम आएगा। उन्हें एक फिक्स मानदेय दिया जाए। बता दें, सीएम योगी ने लोक भवन में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर भी हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे, जिसमें ठेके पर नकल कराई जाती थी। पिछले 6 सालों में इसमें सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे शासन में माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा पिछले साल करवाई गई यूपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देश में एक नाजिर बनी है। इस परिषद ने 15 दिन के भीतर 56 लाख विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा कराई और 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट भी जारी करवाया। जो एक छवि खराब हुई थी उस छवि से उभारने का एक प्रयास भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था जब ऐसे लगता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे कॉलेजेस ये सभी नकल के अड्डे से बन गए थे, ठेके में नकल होती थी। बहुत सारे जनपद तो इसके बदनाम के केंद्र हो गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले 6 वर्ष के अंदर सुधार हुआ उसमें से गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा एक नजीर भी बनी। आपने देखा होगा एक समय ऐसा भी होता था जिसमें साल भर केवल परीक्षा, परिणाम और प्रवेश इन तीनों में 3/4 समय खर्च हो जाता था। यानी 3 महीने तक परीक्षा, अगले 3 महीने परिणाम आने में और अगले 3 महीने प्रवेश होने में लग जाते थे। और बाकी जो 3 महीने बचते थे इसमें पर्व और त्योहार भी होने हैं, छुट्टी भी होनी है। तो स्वाभाविक रूप से जो एक कार्य इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था वह नहीं हो पाता था। सीएम योगी ने प्रधानाचार्यों के बारे में कहा, प्रधानाचार्य किसी भी शिक्षण संस्थान की रीढ़ होते हैं। अगर प्रधानाचार्य अनुशासित रहकर कॉलेज में नई गतिविधियों और नवाचारों को बढ़ावा देते हैं तो उसके सार्थक परिणाम सामने आते हैं। मैं कहता हूं कि प्रधानाचार्यों को विद्यालयों को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाकर बच्चों के माता पिता से संवाद करना चाहिए। बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ साथ देश दुनिया और युवा एवं महिला कल्याण से जुड़े सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। सीएम ने कहा, इससे विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ साथ जागरूकता भी आती है और प्रधानाचार्य का कार्यकाल भी उनके मन में यादगार बनता है। इस दौरान लोक भवन में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में आ रहे विदेशी निवेश के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। सीएम ने कहा कि यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पिछली सरकारों में सुरक्षा में सेंध लगती थी। लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते थे। अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण होता था। दंगे और भ्रष्टाचार यहाँ की पहचान थे। निवेश नहीं आता था। निवेशक प्रदेश छोड़कर जा रहे थे। आज बदलता हुआ यूपी देखो। सीएम योगी ने कहा, बीते 6 सालों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है।
इसमें 1,64,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। सीएम का ये बयान उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं यूपी में शिक्षकों की नौकरियां मिलनी बंद हो गई हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।